हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, स्वागत है आपके अपना प्यारा सा चैनल सीके स्टडी 47 पर। तो उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 10th हिंदी का जो वर्णिका है उससे मैंने प्रथम चैप्टर जो कि था आपका दही बाली मगम्मा और दूसरा चैप्टर धरते विश्वास था, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं तीसरा चैप्टर जो कि एक कहानी है और यह गुजराती कहानी है। यह क्या है? एक गुजराती कहानी। और इनके कहानीकार जो हैं ईश्वर पेटलीकर जी हैं, अर्थात रचनाकार, कहानीकार अर्थात लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं। और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो मंगू एक क्या थी? गूंगी तथा पागल लड़की थी और यह जन्मजात ही गूंगी पागल थी। तो उसके जन्म को, इसके प्राकृतिक मृत्यु को इस मंगू की माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो बताना है सातकोरी होता, सुजाता, सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर। तो आप जानते हैं माँ कहानी कर रहे हैं, तो इनके कहानीकार ईश्वर पेटलीकर हैं और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। तो इस आपको याद रखना, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप अभी तक चैनल पर नहीं थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था। तो मंगू जो जन्म से पागल तथा गूंगी थी, उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए मंगू की माँ ने वह अपने बड़े बेटे को अर्थात बड़े पुत्र को घर बुलाए थे, क्योंकि मंगू को हॉस्पिटल में क्या करना है, अस्पताल में भर्ती करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। तो मैंने बताया था ऊपर में ही, ईश्वर पेटलीकर जो है एक गुजराती भाषा के कथाकार हैं और ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक हैं। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना 2024 में बहुत अधिक है। चलिए मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो मंगू जन्म से पागल तथा गूंगी थी और वह 12 वर्ष की एक लड़की है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की जो बड़ी बहन का नाम था वह कमू था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां से आप सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और कहिएगा कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपको, कहा जा रहा 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो लक्ष्मी का जो घर था वह देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। तो मंगू जो जन्म से पागल तथा गूंगी लड़की थी, अब वह 12 वर्ष की हो गई थी, तब उसे अस्पताल में भर्ती करने की लोग सलाह देते थे मंगू की माँ को। तब मंगू की माँ अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को बुला लेते हैं कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करना है, सो आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल था। तो आपको मैंने बता रहा हूँ, जन्म से पागल जो था वह मंगू था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहा जा रहा है क्या मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है। तो मंगू की जो माँ है वह अस्पताल को किसकी उपमा देती है। तो वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। जैसे कि गाय को रखने वाला जो घर होता है उसे गौशाला कहते हैं, और उसी घर के बराबर गाय को जिस प्रकार से कोई देख रेख करने वाला नहीं होता, उसी प्रकार से मंगू की माँ
अस्पताल को गौशाला की उपमा देती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली क्वेश्चन जो आपका है, म कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो बच्चों म जो कहानी वह किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि ढाते विश्वास था, ढाते विश्वास उड़िया था, और कन्नड़ जो था दही वाली मगम्मा, और आपको मैंने शुरू में बता दिया था म कहानी एक गुजराती लेखक ईश्वर पटलेकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ के कितने संतानें थी। तो मंगू की एक बड़ी बहन था जिसका नाम कमू था, और मंगू का 2 भाई था, एक बड़ा लड़का का नाम अच्युत था, आप इसे याद रखिएगा, और लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम भी अच्युत था, आपको इसे भी याद रखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू की माँ के 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आप इसे याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतान थी। तो 4 था, तो मंगू को 1 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मंगू के अलावा मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो 3 थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ जो कहानी है वह ईश्वर पटलेकर द्वारा रचित है, जो कि एक गुजराती लेखक है, आप इसे याद रखिएगा, कहानीकार, गुजराती कहानीकार है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है मंगू किस कहानी की पात्र है। तो मंगू जो है वह किस कहानी की पात्र है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी पढ़ा रहा हूँ माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पटलेकर है, और ईश्वर पटलेकर और मंगू माँ कहानी का क्या है, तो पात्र है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह कौन सा है, तो मंगू है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरे पाठ में मंगू के बारे में ही बात किया जा रहा है। मंगू को कौन सा बीमारी होता है, तो जन्म से यह पागल होता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की उम्र क्या थी। तो मैंने आपको बता दिए थे मंगू अब 12 वर्ष की हो गई है, और यह जन्म से पागल तथा गूंगी है। यदि आपको पागल रहे तो सबसे पहला ऑप्शन पागल ही मारिएगा, पागल तथा गूंगी दोनों रहे तो दोनों दीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ के कितने पुत्र थे। तो मंगू की माँ के जो पुत्र थे वह 2 थे, और 2 पुत्री थे। एक बड़ी बहन थी जिनका नाम कमू था, और छोटी बहन ये थी जिसका नाम क्या था, तो मंगू था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देखिए और आंसर जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू एक क्या थी, पागल तथा गूंगी लड़की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको यदि पागल तथा गूंगी ये दोनों हो जाएगा, लेकिन आप पागल ही मारिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, और आपको वहाँ पर दोनों रहेगा, दोनों मारिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किसकी ममता का वर्णन करता है। तो माँ कहानी में माँ के ममता को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, बताना है माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो माँ जो कहानी है वो किस भाषा में रचित है, बांग्ला, उड़िया, गुजराती या राजस्थानी। तो माँ कहानी किस भाषा में रचित कहानी है, तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। माँ जो है वह गुजराती है, उड़िया जो है ढाते विश्वास है, और कन्नड़ कौन सा है, दही वाली मगम्मा। तो इस तरह से आपको 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। तीनों चैप्टर को आप इस तरह से कन्वर्सन करके पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा। 21 में क्वेश्चन है, माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है। तो माँ कहानी जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर पटलेकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 में क्वेश्चन है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो मंगू जो लड़की थी जो कि अब 12 वर्ष की हो गई है, उसे पागलपन का रोग कब से था। तो वह जन्मजात ही था, अर्थात जब से उनका जन्म हुआ तब से वह पागल तथा गूंगी थी, आपको इसे याद रखना है। तो मैंने जिस तरह से आपको बताए थे इस चैप्टर में आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे, 25 क्वेश्चन को मैं जरूर कराऊंगा। चलिए 23 क्वेश्चन है, ईश्वर पटलेकर की रचना है। तो बताना है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढाते विश्वास, सिरचन। तो ढाते विश्वास यह उड़िया कहानी है, और इसके लेखक कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना है ईश्वर पटलेकर के जो रचना है, यहाँ पर खून की सगाई ईश्वर पटलेकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है क्या, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। तो जिस अस्पताल में मंगू भर्ती होती है
वहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे थे, व्यवहार कुशल व्यक्ति थे और माँ को बोले थे, माँ जी आप थोड़ा भी चिंता नहीं कीजिए, मैं इनको यहाँ बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखूँगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी जो था उसमें मंगू जन्म से ही पागल था और यह 12 वर्ष की लड़की थी। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक